पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज गोवा सरकार के 100 दिन पूरे हुए। राज्य भर में अलग अलग कार्यक्रम के जरिए सरकार ने अपनी उपलब्धियों को सबके सामने लाने की कोशिश की। इसके साथ ही आने वाले दिनों में जनता के हित में काम करने का अपना संकल्प भी सुनाया। लेकिन 100 दिन पूरे होने के कार्यक्रम को लेकर विपक्ष ने पहले से ही इसका विरोध शुरू कर दिया था। विपक्ष का मानना है कि सरकार काम करने के बजाय जनता के पैसों को बेतहाशा बर्बाद कर रही है। आज से ठीक 100 दिन पहले गोवा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने गोवा के मुख्यमंत्री पद पर दूसरी बार आसीन होने के लिए शपथ लेने का कार्यक्रम आयोजित किया था। बीजेपी और सहयोगी दल के साथ 25 सदस्यों के साथ गोवा की सत्ता पर बीजेपी काबिज हुई थी। आपको बता दें, जिसमें 12 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। हालांकि दूसरी बार पद संभालने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के लिए कई चुनौतियां भी रही, लेकिन बार बार अपने आप को डबल इंजन की सरकार का प्रतिनिधि कहकर लोगों को बेहतर भविष्य का आश्वासन जरूर देते वो रहे। इसी क्रम में 100 दिन पूरे कर लिए गए हैं। महज 20 मिनट के शपथ ग्रहण समारोह के लिए 5 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च करने का आरोप भी लगा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आपको बता दें कि 10,000 लोगों को बुलाकर शपथ ली गई। इस पूरे कार्यक्रम के संचालन के लिए खास कंपनी चुनी गई। इसमें आरोप पैसे के व्यय के साथ ही अपनी पार्टी के सगे संबंधियों को लाभ पहुंचाने का भी आरोप लगा। 100 दिन के जश्न पर सवाल भी उठे। हालांकि हर सरकार की तरफ से अपनी कामयाबी को बताने के अवसर में कोई कटौती नहीं की जाती है। कांग्रेस ने कहा है कि पुराने गोवा के इलाके को हेरिटेज का दर्जा दिलाने के लिए विरोध जारी है, लेकिन सरकार ने चुप्पी साध ली है। दूसरी समस्या है कि हाल में हुए बरसात ने कई गांवों को शहरों से संपर्क तोड़ दिया है और बताया भी जाता है कि प्रशासन को तो अपनी पीठ थपथपानी है ही। कांग्रेस के मुताबिक 100 दिनों का कोई महोत्सव नहीं होना चाहिए। वहीं गोवा सरकार ने दावा किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल सेवाओं और टूरिज्म के क्षेत्र में भी विकास हुआ है। कई मूलभूत समस्याओं पर नियंत्रण पाने की अपनी दृढ़ता को दिखाने के साथ ही मुख्यमंत्री अपने 100 दिन के कार्यक्रम का सफल आयोजन तो करवा रहे हैं, लेकिन जनता को और भी विश्वास उन्हें दिलाना होगा। जनता के हित के काम में तेजी लाएंगे या फिर कैसे लाएंगे, ये भी बताना होगा। जनता के पैसे का हिसाब देना होगा। साथ में ये भी विश्वास दिलाना होगा कि खर्च बेतहाशा कर उस पर करोड़ों का बोझ नहीं होगा। Ex post facto approval for the construction of the work of the Tertiary Care Center, TCCC, for the Goa Medical College, to HSCC Limited for company. It is approximately project of the 247 crores of rupees. 247 crores. Tertiary Care Center. Appointment of the person. और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। परमानंद महम्बारे जी हमारे साथ है, स्टेट स्पोक पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही हमारे साथ अमित पाटकर जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर आपसे ही है परमानंद जी, क्योंकि 100 दिन पूरे हुए हैं दूसरी सरकार के, यानी कि 2.0 सावंत सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं। इन 100 दिनों में क्या कामयाबी रही? क्योंकि 100 दिन में बेहतर काम होगा, ये तो सपने दिखाए गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कामयाबी, इसमें क्या उपलब्धियां हासिल की गई है? जब से हमारा सरकार गोवा में स्थापित हुआ है, वहां से हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, पंतप्रधान मोदी जी के सहकार्य से और उनके शासन में से लोगों को भी काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, टूरिज्म का डेवलपमेंट है और सोशल डेवलपमेंट है और रोजगार उपलब्ध करने का जो ये है, उससे अंदर बहुत से एक्शन ले लिए गए। हमारे
गोवा को पंतप्रधान मोदी जी ने IIT दिया है। अभी हमारा IIT जो गोवा इंजीनियरिंग के कॉलेज के कैंपस में चालू है, उसको जगह मिलने के लिए प्रयास हो रहे हैं। और सांगे, हमारा जो सांगे तालुका पिछड़ा हुआ तालुका है, वहाँ सरकार ने जमीन आइडेंटिफाई की है और कई दिनों में ये जमीन IIT को सौंप जाएगी और एक IIT का बड़ा कैंपस उधर शुरू हो जाएगा। उसके बारे में थोड़े ही दिन में वो जमीन हस्तांतरण की जाएगी। जी जी। और हमारे धारबांधोरा में गोवा को एक एजुकेशन हब बनाने के लिए गोवा में अभी इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन, उनका कैंपस अभी वास्को अभी बायना में कला भवन में शुरू हुआ है और उनका जो बड़ा कैंपस अभी होने वाला है, वो धारबांधोरा में 50,000 स्क्वायर मीटर जगह उनको दे दी है। इसी तरह एग्रीकल्चर कॉलेज शुरू करने का सरकार का इरादा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए काम चालू है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारा एक ब्रिज जो मापसा सिटी को हाईवे को कनेक्ट करने वाला था और वहाँ पर बॉटलनेक था, वो अभी उसका उद्घाटन हुआ है। 2-3 महीने 3-4 महीने के अंदर वो ब्रिज तैयार किया है। गोवा में NH-66 महाराष्ट्र बॉर्डर से कर्नाटक बॉर्डर तक जो काम शुरू है सेंटर के NHAY के अंदर, वो अभी पूरा होने वाला है। उसके जो ब्रिज है जुआरी ब्रिज, वो 8 लेन का ब्रिज है, उसका 4 लेन का एक साधारण और 2-3 महीने में उसका उद्घाटन हो जाएगा। जी जी। अटल सेतु पूर्ण हुआ है। तरह तरह के जो भोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरा हो, उसका फर्स्ट फेज पूरा होने के दिशा में काम अभी 1-2 महीने के अंदर ऐसा बोला है कि 15 अगस्त को उसका उद्घाटन होगा। और उस ब्रिज को जाने के लिए जो एक नेशनल हाईवे कनेक्टिविटी जो है उसका भी काम जोर से चालू है। सरकार ने लोगों को सुविधा देने के लिए जो घर अभी 500 स्क्वायर मीटर के अंदर जो घर बनाते हैं, उनका प्लान भी सब अप्रूव करने के लिए आर्किटेक्ट का दे दिया है, उसको दे दिया है कि उसको ज्यादा लोगों को तकलीफ मत हो। आर्किटेक्ट एम्पेनल आर्किटेक्ट इंजीनियर घर का प्लान सर्टिफाई करे तो उसको लाइसेंस मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। कई काम आप लोगों ने गिना दिया है। अमित पाटकर जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि गोवा की सरकार बेहतर काम नहीं कर पा रही है? आप लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं हमने तो 100 दिनों में ये कार्यकाल, हमारे जो 100 दिनों का काम है वो बेहतर है, आने वाले दिनों में और भी बेहतर काम करेंगे। कई काम चालू हैं जो कि आने वाले वक्त में बहुत अच्छे नतीजे देंगे। कैसे देखते हैं इसे आप? नेहा जी नमस्कार। जी नमस्कार। पहले जो आपने सही इस मुद्दे को उठाया कि जो ये बीजेपी का जो गवर्नमेंट है, दे आर नोन फॉर वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। जब इनका 2.0 सरकार जब आया, एक्चुअली मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इनकी ये माइनॉरिटी का वोट शेयर का सरकार है, बिकॉज 67% पीपल ऑफ गोवा हैव वोटेड अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट। तो इन्होंने जो स्वेरिंग इन सेरेमनी में जो 5.5 करोड़ रुपया टैक्स पेयर्स का जो पैसा, एक्सचेकर का जो पैसा खर्च किया है, जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर था, इनके प्रधानमंत्री आए 17 मिनट के लिए इन्होंने 5.5 करोड़ खर्चा किया है। तो आज इनके जब 100 दिन पूरे हो गए, इन्होंने 16 पेज का आज एक बुकलेट आउट किया है और ये जश्न मना रहे हैं। ये बहुत दुर्दैव की बात है कि गोवा में आज बारिश बहुत जोरों से चल रही है, पिछले 2 दिन से ऑरेंज अलर्ट पे है और ये इनसेंसिटिव गवर्नमेंट इज बिजी इन अरेंजिंग दिस 100 डे सेलिब्रेशन। एक्चुअली ये 100 दिन का जो इन्होंने जो आज प्रोग्राम किया है, ये एंडोर्समेंट और सर्टिफिकेट है जो उनके मिसडीड्स हैं, उनके इरेगुलरिटीज हैं, उनके करप्शन है, इनसेंसिटिवनेस है। जो प्रीवियस गवर्नमेंट इनकी डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकार जो थी इसके पहले, इसका ये सर्टिफिकेट है
और मैं कैटेगोरिकली बोल रहा हूं कि 2012 से लेके भाजपा सरकार गोवा में रूल कर रही है। हम लोग अभी इन डिटेल में, आप मुझे अगर वक्त देंगे तो मैं इनका रिपोर्ट कार्ड पढ़ूंगा। नहीं ठीक है, उनका रिपोर्ट कार्ड भी आप पढ़िएगा सर, पढ़िएगा। परमानंद जी, एक बहुत अहम सवाल इन्होंने उठाया, अमित जी ने, ये कह रहे कि 5.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए महज 17 मिनट के लिए, ये जरूरी था क्या? वो सरकार ने किया है, और जब ऐसा शपथ जो होता है जहाँ महाहस्ती आते हैं तो उसकी गरिमा वो रखनी चाहिए। उस गरिमा के लिए मुझे लगता है कि यहाँ जो एक्सपेंडिचर के बारे में जो प्रश्न उठाते हैं वो उनका बराबर नहीं है। तो जब आते हैं इस प्रकार का कार्यक्रम होना चाहिए। नहीं, कार्यक्रम होना चाहिए, लेकिन इस कार्यक्रम में मैं 17 मिनट में आप 5.5 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे। ये कह रहे जनता की गाड़ी कमाई का पैसा ऐसे ही लुटा देंगे क्या? सरकार कहाँ से लेके आई पैसा? कांग्रेस को 80% रिश्वत स्वीकारा है, उनको फिर सिर्फ 20% वोट मिल गया। जो सबसे उससे भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट। मैडम ये जो इनके जो टेलीप्रॉम्प्टर प्रधानमंत्री हैं भारत के, जो टेलीप्रॉम्प्टर प्रधानमंत्री है, इमेज बिल्डिंग के लिए इन्होंने लोगों के 5.5 करोड़ रुपए खर्च किए। और मैं दूसरी काउंटर करना चाहूंगा, जब ये बोल रहे थे मैंने कुछ बोला नहीं, इन्होंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बोला कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है गोवा में, उन्होंने मेंशन किया कि जो स्ट्रेच बाम्बोलिम से लेके पतरा देवी, जो एक नेशनल हाईवे 66 है, उसका इनॉग्रेशन ये बहुत जल्द करने वाले हैं। मैं इनकी नजर में लाना चाहता हूं कि उसका एक स्ट्रेच 4 दिन पहले कोलैप्स हो गया है। जो रोड बना था उसका स्ट्रेच कोलैप्स हो गया है, और कुछ मिनट पहले, शायद 15-20 मिनट पहले, इनके खुद के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने ये बोला है कि जो पिछले सरकार में जो मंत्री थे वो 30% कमीशन लेते थे और वो मैं रोकूंगा। उन्होंने मान किया ये बात। इसका मतलब इनके जो मंत्री थे पिछले सरकार में वो 30% कमीशन लेते थे। ठीक है। और दूसरी बात, उन्होंने बोला कि अटल सेतु जो एक मॉन्यूमेंट, एक्चुअली वो हम बोलते हैं कि करप्शन मॉन्यूमेंट है, वो अभी भी कंप्लीट नहीं है। उनको बोलने दो, पैंजिम में जो रोड आता है क्या वो कंप्लीट है क्या? वो अभी तक नहीं कंप्लीट हो पा रहा है। सर, बड़े बड़े वायदे, बड़े बड़े दावे किए गए थे कि हम तो जिस डबल इंजन की सरकार बना लेंगे तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन क्या काम हुआ सर? और सवाल ये भी है क्योंकि अमित शाह ये कहते हैं कि देखिए, जब अब वो आए थे चुनाव प्रचार के लिए तो उन्होंने कहा था कि गोवा को हम गोल्डन गोवा बना देंगे। क्या वाकई हम उस और अग्रसर है, या फिर हमारी सरकार अग्रसर है क्या? अब जरूर गोल्डन गोवा बना लेंगे, और उसी तरह हम मार्गक्रमण कर रहे हैं। इस सरकार के पहले 5 2012 से हमारा जो डबल इंजन सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने यहाँ नहीं, अभी पाटकर जी कह रहे थे जिसका इनॉग्रेशन आप करने जा रहे थे वो तो पहले से ही क्षतिग्रस्त हो गया। कहाँ इनॉग्रेशन करने आप जा रहे हैं? क्या क्षतिग्रस्त हुआ है? थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो जाता है। हमारा अभी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड है, उनको शायद हमारी सुविधा भाजपा के प्रवक्ता को झूठ बोल रहे हैं, जाके अखबार पढ़ने चाहिए, मोटा इधर देखने चाहिए। और ये बड़ा हमारा जो हाईवे है पूरी तरह स्वस्थ है। इनॉग्रेशन जो हो रहा है वो जुआरी चीज का इनॉग्रेशन है। अटल सेतु का इनॉग्रेशन पहले हो गया है। नहीं, अब एक सवाल ये भी है कि आम आदमी पार्टी कई दिनों से इस मांग को उठा रही है कि ओल्ड गोवा को हेरिटेज के तौर पर मान्यता मिले। सरकार इसके बारे में सोचती है क्या? ओल्ड गोवा को हेरिटेज के तौर पर मान्यता मिले। ओल्ड गोवा तो हेरिटेज को मान्यता मिल रही है। हमारी सरकार ओल्ड गोवा के डेवलपमेंट के लिए पूरा उसका सहयोग दे रही है। का जो बंगला बनाया, क्या उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? उस
हिस्टोरिकल हमारे जगह सरकार पे ने भाजपा के एक टॉप लीडर का बंगला बना है इलीगल, जिसका अभी तक ये लोग डिमोलिशन ऑर्डर नहीं निकालते। 5,000 करोड़ की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कह रहे उसी जगह पे लीगल बंगला बना है भाजपा के नेताओं का। इनको पूछिए कि इनके कांग्रेस सरकार थे क्या, उसके कांग्रेस के सरकार ने उनको मदद दिया? कौन से दिया? जीरो मदद। मैडम इनको पूछिए, पिछले 200 दिन लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे हैं उस जो भाजपा की इनकी जो महाराष्ट्र की जो भाजपा लीडर है उनका जो इलीगल बंगला है वो डिमोलिशन करे। इसके लिए लोग गोवा के लोग वहाँ पे 200 डेज हो गए प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। उनको पूछिए। सेंट्रल गवर्नमेंट इनका कांग्रेस का गवर्नमेंट ने तो जीरो दिया, जीरो। नहीं, कुछ नहीं कर सके। पुराने गोवा के इलाके को हेरिटेज का दर्जा दिलाने के लिए लगातार विरोध चल रहा है सर, लेकिन सरकार की तरफ से चुप्पी साध ली गई है। इस मसले पर क्यों आप लोग नहीं बोलते हैं? ये हमारा डबल इंजन सरकार का जो डबल इंजन की तो सरकार है, समस्याओं को तो समाधान करेंगे आप। जो रिपोर्ट है इनका 100 डेज का जो रिपोर्ट है, का काम सिर्फ एक मैं डबल इंजन के ऊपर आज बात करना चाहता हूँ। डबल इंजन के ऊपर बात करना चाहता हूँ। मैडम मुझे मौका दीजिए। जी ठीक है अमित जी बोलेंगे अभी। ठीक है, ये जो डबल सुन लेते परमानंद जी एक सेकंड रुकिए, सुन लेते ठीक है अमित जी, ठीक है सर। मैडम ये जो डबल इंजन की सुनेंगे भी ना, सुनेंगे भी सर, बोलने के साथ साथ सुनना भी होता है। सुनिए आप, थोड़ा सा सुनिए परमानंद जी, सुनिए आप रूलिंग में है, थोड़ा शांत हो जाइए। आप अपोजिशन में नहीं हो, शांत हो जाइए प्रभु। ये जब डबल इंजन की बात करते हैं, आज इन्होंने गैस सिलेंडर पे 50 रुपए बढ़ाए हैं। इन्होंने गोवा में पंचायत रिजर्वेशन में ओबीसी को इन्होंने डिप्राइव किया है अगर देखने जाओ तो, और जब देखो तब ये बहाना सब कोर्ट पे डाल देते हैं। अच्छा, मैं इनका रिपोर्ट कार्ड में और एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए बोलना चाहूंगा। इन्होंने रिपोर्ट कार्ड में बोला है कि हमने SIT फॉर्म की है फॉर लैंड ग्रैबिंग केसेस। मैं इनको पूछना चाहता हूं कि ये लैंड ग्रैबिंग जो केसेस हैं वो पिछले 10 साल में हुए हैं, तो 10 साल तो यही सरकार में थे। इसका मतलब इनके मंत्री, इनके MLA का सबका हाथ था उसके ऊपर, इसीलिए तो लैंड ग्रैबिंग हुई। अच्छा, दूसरी बात, ये बोलते हैं कि हमने डिजिटल और फॉरेंसिक लैब का इम्प्रूवमेंट किया है। मैं इनको पूछना चाहता हूँ, जो इनके आज मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर प्रमोद सावंत, इनके पिछले सरकार में जो इनके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे श्री बाबू कवड़ेकर जी, उनका रात को 12 बजे एक पॉर्न निकलता है वीडियो उनके पर्सनल मोबाइल से, तो उसके ऊपर इन्होंने क्यों नहीं जांच की? वो आज तक क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, ये सब जुमला पॉलिटिक्स है, ये लोगों को हम ट्रैक से हट रहे हैं, बातें हैं। हम ट्रैक से हट रहे हैं सर। इस मसले पे आज हम बात नहीं कर रहे, हम 100 दिनों के कार्यकाल पर बात कर रहे हैं। क्या उपलब्धियां रही, क्या नाकामियां रही, उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी कि अभी तो आपने सुना, ये कह रहे हैं कि देखिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, हमने हेल्थ सेक्टर में करते हैं। अभी इनके PWD मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड है, पिछले 2 दिन पहले उन्होंने 2 कॉन्ट्रैक्टर को टर्मिनेट किया। रिपोर्ट कार्ड में लिखा है, इन्होंने खुद लिखा है, अगर आप PWD सेक्शन देखेंगे तो लिखा है कि 2 कॉन्ट्रैक्टर को हमने टर्मिनेट किया। वो किसके टेन्योर में कॉन्ट्रैक्टर थे और वो ऑफिसर किसके टेन्योर में थे? इसका मतलब करप्शन जो इनके PWD मिनिस्टर ने अभी 15 मिनट पहले जो बोला है, 30% का जो कमीशन है वो इनकी सरकार में हुआ है। ठीक है परमानंद जी, जवाब दीजिए जल्दी से। कह रहे करप्शन हुआ है आपकी सरकार में, और ये तो जो बात कुछ बोल रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। इनके पास बोलने के लिए 100 डेज और हमारा विकास की जो नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है क्या सर? परमानंद जी, हाल ही में बरसात हुई, बरसात में कई गांव का शहरों से संपर्क टूट गया, ये तो दिखाई दे रहा है ना सर वहाँ पर। संपर्क गोवा आसाम और यूपी में या किसी गांव का संपर्क नहीं। मैडम इनको पूछिए कि PWD इंजीनियर के जॉब स्क्रैप क्यों किए गए? अगर आपने लोगों को PWD इंजीनियर को रिक्रूट किया तो उनके जॉब स्क्रैप क्यों किए गए? इनको पूछिए। संपर्क टूटने के लिए इनको सबसे बड़ा मुद्दा ये बोलते हैं हमने प्रगति, हम डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। इनको पूछिए कोविड टाइम में 3,500 गोवंश मर गए और उसका
कारण मतलब रीजन इनका हेल्थ मिनिस्टर ने वहां पे ऑक्सीजन नहीं दिया जो गोवा मेडिकल कॉलेज में, इसीलिए इन्होंने कत्ल किया है गोवंश को। ये मेरा आरोप है उनके ऊपर। ठीक है, ठीक है परमानंद जी, अभी इन्होंने ये भी कहा था थोड़ी देर पहले कि देखिए 50 रुपए गैस में बढ़ा दिए गए और जो 5.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए, ये भी जनता की गाड़ी कमाई है। अगर सरकार घाटे में चल रही है तो ये 50 रुपए क्यों बढ़ाए गए हैं? सवाल इस बात को लेकर भी, ये 100 दिन का जो कार्यकाल, उपलब्धियां बताना, ये क्या बताने की कोशिश है, ये क्या जताने की कोशिश है? मनोहर पर्रिकर तो ऐसा नहीं किया करते थे, वो तो अपने काम करने पे विश्वास रखते थे। ये भारतीय जनता पार्टी किसके नक्शे कदमों पे चल रही है? जो काम ज्यादा कर रही है या कम कर रही है ये तो आप ही बता पाएंगे, लेकिन प्रचार तो हो रहा है सर। परमानंद जी आपको बता दे, मैं सब आपको सब बता दूं तो यहाँ इतना काम हुआ है कि उसके लिए रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वेदर इंडस्ट्री सेक्टर है, आंगनवाड़ी में ये लोग इम्प्रूवमेंट लाएंगे। आंगनवाड़ी की 7 महिलाएं वहाँ पे पिछले 43 डेज वहाँ पे स्ट्राइक पे हैं, हंगर स्ट्राइक पे। इनको पूछिए कि वो हमारे लोगों को गरीब वर्ग की महिला जो गोवा की है, इनको ये लोग क्यों न्याय नहीं दे रहे? अमित जी कह रहे हैं आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ताएं हैं वो तो महिलाएं जो होती हैं, जो काम करती हैं, वो तो स्ट्राइक पर है पिछले 45 दिनों से। 7 महिला को इन्होंने टर्मिनेट किया है। परमानंद जी वो एडमिनिस्ट्रेटिव का सुलझा जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने उनको आश्वासन दिया है कि जो कुछ करने के लिए करेंगे वो आप करेंगे। जी ये सब झूठ है मैडम, ये सब झूठ है। उन लोगों को इन्होंने जबरदस्ती टर्मिनेट किया है, उन पे झूठे आरोप लगाए गए हैं कि वो लोग पॉलिटिकल पार्टी से इंक्लाइन थे। ये तो आपने सर क्या किया उनके लिए? ये भी एक अहम चीज है ना यहाँ पर कि आपने उनके लिए क्या किया। विपक्षी पार्टी होने के नाते आप लोग क्या कर रहे हैं? हमने ये मुद्दा उठाया था, हम चीफ मिनिस्टर के पास बहुत बार जा चुके हैं। अगर हम आज उनके मुख्यमंत्री ने उनको एक फोर्सिबली एक नोट दिया है जो बोला गया है कि इसको साइन करिए, अगर नहीं साइन करेंगे तो हम नहीं लेंगे। हम कल जाके, ये हमारा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो जाके मुख्यमंत्री को कल मिलेगा और हम इनको 24 घंटे का अल्टीमेटम देंगे। अगर ये 7 महिला जो गरीब वर्ग की जो महिलाएं हैं, इनका अगर प्रश्न ये नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो ये हमको आंदोलन बड़े लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो गोवा सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि 100 दिन में जो काम हुआ है वो बेहतर हुआ है, आगे भी ऐसा ही काम होगा, लेकिन विपक्षी पार्टियां इस पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।